Hello student, today we combine on the Java tutorials. This my channel. Today I am discuss about the tokens in Java. आज के वीडियो में बेटा हम लोग जावा में टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टोकन्स होती क्या हैं। तो अगर मैं टोकन्स की बात करता हूं तो टोकन्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है जावा में, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ टोकन्स। मतलब कि जावा में वो छोटी से छोटी इकाई या छोटी से छोटी यूनिट जिनके द्वारा जावा का कोई भी प्रोग्राम मेजरमेंट किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर यूनिट की मैं बात करता हूँ तो यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने का मतलब होता है कि जावा का कोई भी प्रोग्राम यहाँ से क्रिएट किया जाएगा। तो वो छोटी से छोटी यूनिट जिनके द्वारा जावा का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है वो जावा में कहलाती हैं टोकन्स। अब टोकन्स होती कितने प्रकार की हैं इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो अगर मैं टोकन्स का एक डायग्राम की बात करता हूँ, टोकन्स के डायग्राम को डिस्क्राइब करता हूँ, तो टोकन्स हमारे पास डिफरेंस होती है। जैसे हमारे पास सबसे पहली टोकन्स होती है दैट्स द कीवर्ड। दूसरा हमारे पास क्या होता है दैट्स द आइडेंटिफायर होता है बेटा, आइडेंटिफायर। तीसरा हमारे पास जो होता है कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है। इसके बाद हमारे पास लिटरल होते हैं बेटा, जिनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, कांस्टेंट, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। और लास्ट जो होता है दैट्स द पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स। मतलब ये हमारे पास पंक्चुएटर्स होते हैं, सेपरेटर या पंक्चुएटर। तो ये हमारे पास पांच टाइप के टोकन्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला टोकन्स होता है कीवर्ड, दैट इज द फर्स्ट टोकन्स इन जावा। जहाँ पहला टोकन्स होता है कीवर्ड, दूसरा होता है हमारे पास आइडेंटिफायर होता है, तीसरा हमारे पास लिटरल्स होते हैं, चौथा हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और पांचवा सेपरेटर और पंक्चुएटर्स होते हैं। और इन्हीं टोकन्स के द्वारा, अगर इन्हीं टोकन्स की अगर मैं बात करता हूँ, इन्हीं टोकन्स के द्वारा जावा का कंप्लीट प्रोग्राम मेजरमेंट किए जाते हैं या कंप्लीट प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले टोकन्स की को डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स द कीवर्ड। अब एक्चुअल में कीवर्ड होते क्या हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर मैं कीवर्ड की बात करता हूं तो दैट्स द रिजर्व वर्ड इन जावा प्रोग्राम। अगर मैं कीवर्ड की बात करता हूं, अगर मैं कीवर्ड की डेफिनेशन की बात करता हूं कीवर्ड, तो कीवर्ड होते क्या है दैट इज रिजर्व वर्ड, दैट इज रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, दैट्स स्पेसिफिक मीन्स फॉर जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के लिए इनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, ठीक है। और जावा में क्या होते हैं रिजर्व वर्ड या फिक्स वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है जावा कंपाइलर के लिए। और कितने कीवर्ड होते हैं? देयर आर 52 कीवर्ड्स, देयर आर द 52 कीवर्ड्स इन जावा। जावा में 52 कीवर्ड होते हैं, मतलब कि 52 कीवर्ड को जावा ने रिजर्व करके रखा है। और उनको हम लोग कीवर्ड की प्रॉपर्टी में इट कैन नॉट बी टेक एज अ आइडेंटिफायर, इट कैन नॉट टेक एज आइडेंटिफायर। मतलब इनको आइडेंटिफायर की तरीके, इट कैन नॉट टेक एज आइडेंटिफायर, मतलब इनको आइडेंटिफायर की तरीके नहीं ले सकते हैं। आइडेंटिफायर अभी मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, तो कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे मेरे पास इफ हो गया, इफ भी एक कीवर्ड होगा। तुमने पब्लिक पढ़ा होगा बेटा, पब्लिक भी एक कीवर्ड होता है। इसके बाद स्टैटिक भी कीवर्ड होता है। इसके बाद फाइनल तुमने पढ़ा होगा, फाइनल भी कीवर्ड होता है। न्यू भी कीवर्ड होता है, ETC। मतलब कितने कीवर्ड होते हैं? 52 कीवर्ड, ठीक है, जिनमें मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। और ऐसे ही 52 कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व फिक्स करके जेम्स गोसलिंग ने रखा है। लेकिन कुछ 3 ऐसे वर्ड होते हैं जो कीवर्ड तो नहीं होते हैं लेकिन वो रिजर्व वर्ड होते हैं। वो कौन कौन से 3 वर्ड होते हैं? अगर मैं 3 वर्ड की बात करता हूं, दिस इज नॉट ए कीवर्ड बट रिजर्व वर्ड यू कैन नॉट टेक एज अ आइडेंटिफायर। मतलब कि 3 ऐसे वर्ड होते हैं जावा में जिनको तुम कीवर्ड
होते नहीं, मतलब उनको कीवर्ड की संज्ञा में नहीं रखा गया, लेकिन वो रिजर्व वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे में पहला वर्ड होता है फॉल्स, जो बूलियन वैल्यू में आता है, ट्रू और फॉल्स। दूसरा ट्रू होता है और तीसरा होता है नल। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं बट नॉट कीवर्ड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज फॉल्स, ट्रू एंड नल इज अ कीवर्ड, मतलब कि फॉल्स, ट्रू और नल क्या कीवर्ड होते हैं, तो आंसर है दैट इज नॉट कीवर्ड बट इट इज अ रिजर्व वर्ड। अब देखो कीवर्ड की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मैं प्रॉपर्टी आप कीवर्ड की बात करता हूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कीवर्ड की, बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कीवर्ड इन द स्मॉल लेटर, मतलब कि जितने भी कीवर्ड होते हैं, मतलब 52 वर्ड जो कीवर्ड होते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दैट इज द स्मॉल लेटर, ऑल द कीवर्ड इज द स्मॉल लेटर में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दूसरा देखिए सेकंड में, सेकंड क्या होता है, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, द कीवर्ड इज द स्मॉल लेटर, जो कीवर्ड होने चाहिए वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, द कीवर्ड इज इट नॉट टेक एज ए आइडेंटिफायर, इट इज नॉट टेक एज आइडेंटिफायर। इनको आइडेंटिफायर की तरीके यूज नहीं किया जा सकता, किसको, कीवर्ड को। तो मैंने पहले अपने टोकन्स को डिस्कस किया, दैट्स द कीवर्ड। मैंने एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, दैट्स द 52 कीवर्ड्स इन जावा, दैट्स द स्पेशल वर्ड या रिजर्व वर्ड, दैट्स द स्पेसिफिक मीन्स फॉर द जावा कंपाइलर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इफ होता है, पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, फाइनल होता है, और 3 ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको कीवर्ड नहीं रखा गया, कौन कौन से, फॉल्स, ट्रू और नल। अब हम लोग नेक्स्ट टोकन्स को डिस्कस करते हैं। दैट्स नेक्स्ट टोकन इज दैट द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों आइडेंटिफायर को कीवर्ड में रखा गया, कैसे हम लोग इसको कीवर्ड की तरह के आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ, टोकन्स के दैट्स द आइडेंटिफायर। तो हमारे पास आइडेंटिफायर की अगर मैं बात करता हूँ, आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर जैसे बेटा नेम सजेस्ट कर रहा है, आइडेंटिफाइड करना, मतलब कि ये किसी न किसी नेम से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, किसी न किसी नेम से पहचाने जाते हैं, इनको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन की बात करता हूं, तो आइडेंटिफायर आर दोज व्हिच हैज द स्पेसिफिक नेम, व्हिच हैज द स्पेसिफिक नेम इन In tokens, we discussed about that the identifier. Identifier has the specific name in the RAM and hold the value. हम लोग आइडेंटिफायर डिस्कस कर रहे थे, उनमें मैंने डिस्कस किया था वेरिएबल, कि वेरिएबल मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था वेरिएबल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होते हैं, मेथड होते हैं और एरे होता है। अब हम लोग वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वेरिएबल आइडेंटिफायर होता है। मैंने तो वेरिएबल आर द स्पेसिफिक नेम इन द रैम, जैसे वेरिएबल स्पेसिफिक नेम इन द रैम होता है, ठीक है, रैम में स्पेसिफिक नेम होता है। और होल्ड क्या करता है, एंड होल्ड द वैल्यू, और ये क्या करता है, होल्ड द वैल्यू, और वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहां से वैल्यू को होल्ड करते हैं। अब देखो तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि ये वैल्यू को होल्ड करते हैं, अब यहां से कैसे आइडेंटिफायर, वेरिएबल कैसे आइडेंटिफायर की तरीके ट्रीट होता है। तो यहाँ वेरिएबल की मैं बात करता हूँ, वेरिएबल का स्पेसिफिक नेम होता है, तो यहाँ से एंड वैल्यू चेंज एट रन टाइम, एंड वैल्यू चेंज एट रन टाइम, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, रन टाइम में बदलती रहती है। अगर मैं सिंटैक्स की बात करता हूँ, इसके सिंटैक्स की, कि एक्चुअल में सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मूला, कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप होता है बेटा। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिखने का तरीका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, चाहिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ मैंने इंट ले लिया, इंट एक ए नाम का वेरिएबल होगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर ये रैम पे क्या होगा, जैसे रैम रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल को बनाया है, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएशन है। यहाँ मैंने क्या किया, ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, तो मैंने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल होगा, ठीक है, ए नाम का वेरिएबल होगा जो किसी न किसी एड्रेस पे बना होगा। जैसे सपोज मैंने 100 एड्रेस मान लिया। मैंने बताया था कि जो वेरिएबल जो भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है बेटा वो सब एड्रेस बेस पे होता है। और यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया, ए। तो मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो किस नाम से आइडेंटिफाइड होगा, ए नाम से। और यहाँ मैंने क्या किया बच्चे, वैल्यू को यहाँ स्टोर कर दिया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ये जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो भी एज अ आइडेंटिफायर के तरीके ट्रीट होता है। दूसरा मैंने डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर में, दूसरे आइडेंटिफायर में क्या क्या होता है, तो पहला तो वेरिएबल हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि क्लास, मतलब कि क्लास को भी हम लोग आइडेंटिफायर के तरीके ट्रीट करते हैं। कैसे क्लास के तरीके से आइडेंटिफायर को ट्रीट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, अगर मैं क्लास की बात करता हूँ तो ये सेकेंड जो आइडेंटिफायर होता है दैट इज द क्लास। क्लास को भी आइडेंटिफायर के तरीके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग फॉर्म में होता है, मतलब ग्रुप के फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्लास बनता कैसे बाय यूजिंग द इट क्रिएट बाय क्लास कीवर्ड, मतलब इसको हम लोग क्लास कीवर्ड के द्वारा क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कैसे हम लोग बनाते हैं, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ से एग्जांपल क्या होगा, क्लास को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्लास के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए क्लास कीवर्ड होना चाहिए, ये क्लास कीवर्ड होना चाहिए, ये क्लास कीवर्ड होना चाहिए, और क्लास का नेम होना चाहिए। तो सपोज दैट मैंने क्या किया, क्लास, और यहाँ पर नेम मैंने क्लास का नाम दे दिया, सपोज दैट मैंने स्टूडेंट दे लिया, स्टूडेंट की एक मैंने क्लास बना ली। और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास को ओपन किया, क्योंकि क्लास एक ब्लॉक होता है। और जावा में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, इस क्लास की बॉडी के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज द जावा स्टेटमेंट। ये हमारे पास क्या होगा, ये जावा का स्टेटमेंट होगा, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लास की, दैट इज नोन एज द क्लास बॉडी। ये क्या होता है, दैट इज द बॉडी ऑफ क्लास, ये क्लास की बॉडी होता है, ठीक है। बॉडी का मतलब जहाँ पर हम लोग क्लास की सारी डेफिनेशन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो ये हमारे पास रैम एरिया है, ये हमारे पास क्या है, ये रैम एरिया हो गया बेटा, ये हमारा रैम एरिया है। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर मैंने क्लास किस नाम से बनाई है, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट नाम की क्लास बनेगी, ठीक है। और रैम के किस प्लेस में होगा, रैम के हीप प्लेस में। देखो रैम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हीप और दूसरा स्टैक। इसको मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि रैम, हीप और स्टैक एरिया क्या होता है। नाउ सेकेंड हम लोग आइडेंटिफायर की डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड आइडेंटिफायर होता है वो क्या होता है, सेकेंड आइडेंटिफायर होता है दैट इज द, हम लोग ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऑल द रियल टाइम एंटिटी, मतलब जो रियल टाइम एंटिटी होता है, रियल टाइम एंटिटी विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टेट और बिहेवियर। जो स्टेट एंड बिहेवियर, मतलब जो स्टेट और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड होता है, पहचाना जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू कीवर्ड के द्वारा। मैंने सिंटेक्स लिखाया था ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने सिंटेक्स लिखाया था। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लास का नेम होना चाहिए, क्लास नेम होना चाहिए बेटा, ठीक। हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नेम मेंशन किया, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ से मेरा क्या हुआ, न्यू, और यहाँ क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्लास नेम क्या होगा, क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर की तरीके ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो अब सपोज दैट कैसे, अभी मैंने एक क्लास बनाई थी कुछ नाम से, मैंने यहाँ देखो चाहिए, मैंने एक क्लास बना लेता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, क्लास, यहाँ मैंने क्लास बना लिया स्टूडेंट नाम की, ठीक है। और यहीं पर मैं क्लास की बॉडी मैंने अभी बनाया था एक क्लास, तो सपोज दैट ये स्टूडेंट नाम की क्लास है। अब मैं इस स्टूडेंट नाम की क्लास का मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लास का नेम होगा स्टूडेंट। अब मैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि आइडेंटिफायर है, किसी भी नाम से हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिया ओबीजे यूज कर लिया, ओबीजे इक्वल टू ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, न्यू, और यहाँ पर स्टूडेंट एज अ
कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का मेथड है, फॉर्मेशन है। जब इसका मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, मेमोरी में कैसे स्पेस लेंगे, ये तो मैं कोड लिख रहा हूँ, ये तो मेरे पास जावा के कोड हैं, ऐसे हम लोग जावा में बनाएंगे, लेकिन इसका इंटरनल पार्ट कैसे, मतलब इसका इंटरनल हम लोग कैसे बना सकते हैं, मतलब इसका इंटरनल कैसे मेमोरी रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लास किस नाम से बनी है बेटा, स्टूडेंट नाम से। तो यहाँ पर रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर एक ऐसे क्लास बनेगा बच्चे जिसका नाम एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट नाम की यहाँ पर क्लास बनेगी। ठीक है, इसके बाद इसका मैं यहाँ पर क्या होगा, एक ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक किसी मेमोरी एड्रेस पे बनेगा, जैसे मैंने इसका 100 प्लेस दे दिया। तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाइड हो रहा है, मतलब किसी नाम से, ओबीजे नाम से पहचाना जा रहा है। तो ये भी एज ए ट्रीट होता है आइडेंटिफायर की तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है 10 कि हम लोग कैसे एरे, नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे मेरे पास एरे को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई की तरीके यूज करते हैं। तो एरे की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल एरे होता क्या है। तो एरे होता क्या है, दैट्स द ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं ऑफ सेम टाइप। कैसे होते हैं, सेम टाइप के, मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम टाइप के। होता क्या है, एरे इज लाइक ए वेरिएबल, मतलब एरे भी एक वेरिएबल होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एरे भी एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है, एरे मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करता है। जैसे अगर मैं वेरिएबल और एरे में डिफरेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ ये वेरिएबल होगा चाहिए, यहाँ हमारे पास ये एरे हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, इट कंटेन द सिंगल वैल्यू, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया ए, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया 10। तो यहाँ पर एक सिंगल इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पर इसका अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास रैम एरिया है। जैसे रैम एरिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ए ऐसे वेरिएबल बनेगा। सपोज दैट ये 100 प्लेस पे बना है, क्योंकि सारा मेमोरी एड्रेस बेस होता है। यहाँ ए की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 10। तो मतलब ये जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू कंटेन करे। एरे भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये क्या करेगा, ये बहुत सारी वैल्यूज को कंटेन करेगा। और वैल्यू कैसे होंगी, सेम टाइप की। जैसे अगर मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ कि एरे कैसे क्रिएट किया जाएगा बच्चे, तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप। यहाँ डेटा टाइप होगा बच्चे, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एरे का नेम होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा एरे बनेगा, यहाँ से न्यू। इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप, और यहाँ पर इसकी हम लोग दे देंगे साइज। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइज दे देंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ मैंने एक इंट एरर नाम दे दिया। एरे का देखो, एरे का क्रिएशन कैसे करते हैं, जिसके लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए, कीवर्ड को छोड़ के जिसके लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए, समझो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एरे बन जाता है। यहाँ से मैंने क्या किया, न्यू से हमारा एरे बनेगा, क्योंकि एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, और रेफरेंस डेटा टाइप का क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड को। इसको मैं डेटा टाइप वाली क्लास में वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इंट, और यहाँ पर मैंने बेटा दे दी साइज। मैंने साइज कितना लिया 5। तो अब यहाँ पे बच्चे 5 ब्लॉक क्रिएट होंगे, किसके, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। और वो कैसी वैल्यू होल्ड करेंगे, 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप की होल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से मैं 5 ब्लॉक ऐसे क्रिएट करूंगा रैम में। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। देखो उधर, ये 0 होगा, ये 1, ये 2, 3 और 4। और एरे की इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स होते हैं, एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ से अगर मैं इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ARR, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अच्छे, ये एरर नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखो उधर, अब ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर ये वेरिएबल सिंगल वैल्यू कंटेन कर रहा है, लेकिन एरे बहुत सारी वैल्यू, कितनी, 5 वैल्यू कंटेन कर रहा है, वो भी कैसे, इंटीजर टाइप की। तो ये हमारे पास कैसे हो गया, मतलब ये भी एक, और आइडेंटिफाइड कैसे हो रहा है, कैसे पहचाना जा रहा है, किस नाम का एरे है, एरर नाम से। तो एरे भी हमारे पास एक आइडेंटिफायर की तरीके ट्रीट होता है, मतलब एरे भी हमारा आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट
अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा मेथड। मेथड को कैसे आइडेंटिफायर माना जाता है। तो देखिए हम लोग मेथड, जैसे अगर मैं मेथड की डेफिनेशन की बात करता हूँ बेटा, तो मेथड क्या होता है, मेथड इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं मेथड की बात करता हूँ चाहिए मेथड, तो मेथड क्या होता है, मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो मेथड की डेफिनेशन में आएगा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक, दैट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, टास्क मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को डिजाइन करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं। हम लोग देखो इधर कॉमन मेथड यूज करते हैं कि जो जावा में यूज किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, जहां से जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जहां से जो कोई भी प्रोग्राम रन होता है, तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, दैट इज द पब्लिक स्टैटिक, यहां से वाइड होता है वाइड, यहां से मेन होता है, और यहां से मेरे पास क्या होता है स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, ये हमारे पास मेन मेथड होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये मेथड ओपन हुआ बेटा, यहाँ पर हम लोग जावा के स्टेटमेंट जैसा जो भी कोड लिखना है वो जावा के कोड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये ऐसे हम लोग मेथड लिखते हैं। अब यहाँ पर मेथड कैसे आइडेंटिफायर हो रहा है, यहाँ मेथड का नेम क्या है, मेन है, मेन नाम है इसका, ये मेथड का नेम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट्स द एक्सेस स्पेसिफायर। इसके बाद ये क्या है, ये यहाँ पर मॉडिफायर होता है, स्टैटिक एक मॉडिफायर है। वाइड जावा की रिटर्न टाइप है, और मेन मेथड नेम है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग ARGS है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब कि जो भी हम लोग कीबोर्ड से जो भी इनपुट कराते हैं, मतलब जो भी कीबोर्ड से इनपुट होते कराते हैं वो सारे इनपुट यहाँ पर स्टोर होते हैं। और जावा में जो भी हम लोग कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं वो सारे इन द फॉर्म जाते हैं कैरेक्टर के। ठीक है, वो किस फॉर्म में जाते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं मेथड की बात करता हूँ तो मेथड भी हमारा ट्रीट होता है आइडेंटिफायर। तो हमने डिस्कस कर लिया कि आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर देख लो। चाहिए पहला आइडेंटिफायर क्या होता है, पहला होता है हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल को मैंने डिस्कस किया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्लास को आइडेंटिफायर ट्रीट करते हैं। तीसरा क्या होता है बच्चे, तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफायर बनाते हैं। चौथा दे बच्चे हमारे पास क्या होता है, चौथा हमारे पास एरे होता है, एरे भी आइडेंटिफायर की तरीके ट्रीट होता है। और पांचवा होता है मेथड। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ से कुछ रूल होते हैं आइडेंटिफायर के, कुछ रूल आइडेंटिफायर के होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जावा में उन रूल्स को फॉलो करके ही हम लोग आइडेंटिफायर बना सकते हैं। अगर उन रूल को तुमने फॉलो नहीं किया तो हम लोग जावा में आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। अब वो कौन कौन से रूल है बेटा, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग कौन कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो यहां से पहला रूल ऑफ आइडेंटिफायर, फायर डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन का मतलब कि आइडेंटिफायर को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल अप्लाई होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल होता है, मतलब दिस द फर्स्ट रूल, इट शुड बी स्टार्ट अल्फाबेट, मतलब इसे अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चे, तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने लिया इंट, यहां AB कॉमा फ्लोट AB, तो ये क्या है, ये भी वैलिड है, ये सारे अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं इनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो रैम में क्या होगा, ये अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर AB अलग है, यहाँ पर AB अलग होता है। ठीक है, AB और यहाँ क्या है नेक्स्ट 10 सीधा AB। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों मेमोरी अलग स्पेस लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 100 प्लेस पे 10 सीधा
110 प्लेस पे, मतलब कि अलग अलग मेमोरी स्पेस लेंगे। सेकेंड इज दैट, सेकेंड पॉइंट होता है बेटा कि अल्फाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है इट नेवर बी स्टार्ट, इट नेवर बी स्टार्ट, इट नेवर बी स्टार्ट न्यूमेरिक वैल्यू, इट नेवर बी स्टार्ट न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने क्या किया, यहां मैंने बेटा इंट ले लिया 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। किससे स्टार्ट होने चाहिए, अल्फाबेट से। मैंने पहले ही मेंशन किया इट शुड बी स्टार्ट अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन क्या है कि वी कैन टेक अल्फा न्यूमेरिक, मतलब हम लोग अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं, बट अल्फाबेट फर्स्ट, बट अल्फाबेट फर्स्ट, मतलब हम लोग अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं लेकिन अल्फाबेट को पहले होना चाहिए। कैसे, हम लोग समझ लेते हैं कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, यहां मैंने क्या किया, इंट AB 1 2 3, ये क्या है, ये वैलिड है क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेट है, वैलिड है। लेकिन अगर इसी फॉर्मुलेशन को तुम ऐसा लिख दोगे, यहां तुमने क्या किया, पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर लेते हो 1 2 3 AB, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द इनवैलिड, मतलब कि अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आइडेंटिफायर में स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफायर में जो चौथा पॉइंट है, वी कैन नॉट टेक एज ए स्पेशल कैरेक्टर हम लोग स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं एक्सपेक्ट, लेकिन दो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं। एक कौन सा होता है, एक डॉलर होता है कॉमा एक अंडरस्कोर होता है। ठीक है, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, कौन कौन से वैलिड हैं, कौन कौन से इनवैलिड हैं, तो यहां से मैं कुछ वैलिड लिख देता हूं, वैलिड, और यहां पर मैं लिख देता हूं इनवैलिड, जिनको हम लोग बता सकते हैं कि कैसे ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफायर हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहां लिखा इंट $AB, ये हमारे पास वैलिड है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इंट A_B, ये भी वैलिड है। अगर मैंने ऐसे यूज कर दिया फ्लोट, यहाँ दूसरी डेटा टाइप ले लेता हूँ फ्लोट, यहाँ मैंने क्या किया _AB, ये भी वैलिड है, _AB ये भी वैलिड है। ठीक है, आया समझे। लेकिन इनवैलिड कैसे, अगर मैंने इसी को ऐसे लिख दिया बेटा इंट, यहां मैंने क्या किया हैशटैग, जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हैश दूसरा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर तुमने कह दिया फ्लोट, यहां तुमने यूज कर लिया A और यहाँ .B, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि .B एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसको भी तुम यूज नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे, तुम ऐसे भी यूज नहीं कर सकते हो डबल में, यहां तुमने यूज किया डबल, दूसरी डेटा टाइप यूज कर दिया AB क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये भी इनवैलिड है, तो ऐसे तुम स्पेशल कैरेक्टर में भी यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी कैन नॉट टेक एज अ कीवर्ड, वी कैन नॉट टेक एज कीवर्ड, मतलब हम लोग कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। कैसे, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, फ्लोट एक डेटा टाइप है और कीवर्ड भी है, और यहाँ पर मैंने लिया पब्लिक हमारे पास क्या, मैंने बताया था पब्लिक एक कीवर्ड है, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, ऐसे तुमने क्या किया इंट यहाँ पर यूज कर लिया इंट, यहाँ पर फॉर भी एक कीवर्ड है, ये भी इनवैलिड क्योंकि फॉर हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, तो मतलब कि तुम कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब वी कैन नॉट टेक ब्लैंक स्पेस,
मतलब हम लोग ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होगा, मैंने इंट दे दिया और यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। मतलब हमको कोई ना कोई नेम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ हमने लिख दिया इंट ए बी, तो यहाँ पर ये ए बी नाम से मेंशन है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एज अ आइडेंटिफायर ट्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट रह गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रूल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 7th पॉइंट होता है वी कैन नॉट टेक गैप बिटवीन आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। मतलब आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन में हमको गैप मेंटेन नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कर दिया इंट ए और यहाँ पर बेटा मैंने गैप मेंटेन कर दिया, यहाँ पर ये मैंने गैप छोड़ दिया, ये इनवैलिड हो जाएगा। समझा क्या? मतलब हम लोग गैप नहीं छोड़ सकते। अगर तुमको इसको वैलिड करना है, ठीक है, ये हमारे पास वैलिड करना है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज है हमको क्या करना होगा, इंट ए कॉमा बी, ये वैलिड है, यहाँ पर 2 वेरिएबल बनेंगे। और दूसरा वैलिड क्या होगा, दूसरा यहाँ पर वैलिड ऐसे हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट ये थर्ड, ऐसे भी हम लोग वैलिड बना सकते हैं। जैसे तुमने क्या किया, इंट यहाँ ए और यहाँ पर अंडरस्कोर बी। अब ये क्या हो जाएंगे, देखो इनका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा। जैसे ये स्टेटमेंट चलेगा तो 2 वेरिएबल अलग अलग बनेंगे, एक ए बनेगा एक बी बनेगा, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो ये सिंगल एक वेरिएबल बनेगा ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, ए अंडरस्कोर बी, किसी स्पेसिफिक नेम से होगा। ये 100 प्लेस पे बना होगा, ये 101 प्लेस माना मैंने, ये 102 प्लेस माना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस रूल्स को फॉलो करके हम लोग आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन करते हैं, आइडेंटिफायर बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग टोकन्स को बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टोकन्स क्या होती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन माई जावा ट्यूटोरियल्स। ओके, थैंक यू।